हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 3 के इलस्ट्रेशन नंबर 5, 6, 7, 8 एंड 9। इलस्ट्रेशन नंबर 5 ये है, डिस्कस द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर फ्री फॉल, नेग्लेक्ट द रेजिस्टेंस। तो बच्चों यहाँ पे हमें फ्री फॉल को स्टडी करना है इलस्ट्रेशन नंबर 5 में। ओके, सो फॉर फ्री फॉल हमें ये पता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल होता है कोई हाइट से, उसका इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट क्या होता है, जीरो। और जब वो फ्री फॉल होता है तो उसके अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है वो ड्यू टू ग्रेविटी होता है और वो डाउनवर्ड होता है, इसलिए हम ए के बदले माइनस जी प्लेस करते हैं और जी का वैल्यू क्या होगा, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट इक्वेशंस ऑफ द फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट। सो इक्वेशंस क्या थे हमारे, in equation y equal to v naught t plus half at square, v equal to v naught plus at, and in v square minus v naught square to ay, what we have to place, putting v naught 0 प्लेस कर लेंगे और a के बदले माइनस जी माइनस 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बच्चों हमारे इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेंगे। फर्स्ट इक्वेशन क्या होगा, ये फर्स्ट टर्म जीरो हो गई, माइनस हाफ 9.8 टी स्क्वायर मीन्स माइनस 4.9 टी स्क्वायर, यूनिट आएगा मीटर में। अब बात करते हैं सेकंड इक्वेशन की, तो ये वी नॉट तो जीरो है, ए के बदले माइनस 9.8 इंटू टी, यूनिट होगा मीटर पर सेकंड। अब थर्ड वन देखिए, वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर टू ए वाई, तो ये वी नॉट हो जाएगा जीरो, v स्क्वायर इक्वल टू माइनस टू 9.8 इंटू वाई, मतलब कि माइनस 19.6 इंटू वाई मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो बच्चों ये हो गए इक्वेशंस फॉर फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट। अब बात करते हैं ग्राफ की। ग्राफ फॉर फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट कैसे हो सकते हैं। सो फर्स्ट ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे ए वर्सेस टी का ग्राफ। देख सकते हो आप ए वर्सेस टी का ग्राफ। ओके, यहाँ पे ए हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी। जो फर्स्ट होगा वो वाई एक्सिस पे होगा, सेकंड होगा वो एक्स एक्सिस पे। सर डाउनवर्ड ही क्यों ड्रॉ किया, बच्चों हमारा जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो नेगेटिव है, नेगेटिव है इसलिए हमें डाउनवर्ड ड्रॉ करना पड़ेगा। और ये एक्सेलरेशन कुछ वैल्यू ये कांस्टेंट रहता है और वो वैल्यू क्या है हमारी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये माइनस है तो हम यहाँ पे माइनस लगा देंगे। अब बच्चों बात करते हैं हम v वर्सेस t ग्राफ। तो डाउनवर्ड में बच्चों ये होगा हमारा v वर्सेस t ग्राफ, और v वर्सेस t ग्राफ में स्लोप क्या होता है, एक्सेलरेशन, और ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, दैट्स व्हाई वी हैव अ स्ट्रेट लाइन। ओके, एंड द फाइनल बच्चों बात करते हैं y वर्सेस t की। तो y वर्सेस t ग्राफ के अंदर कर्वेचर हमें एक्सेलरेशन की इंफॉर्मेशन देता है, तो यस वी विल ड्रॉ द कर्वेचर। ये हमने y वर्सेस t ग्राफ में कर्वेचर ड्रॉ किया, और कर्वेचर इज आल्सो डाउनवर्ड बिकॉज डाउनवर्ड कर्वेचर गिव्स अस नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन, और हमारा एक्सेलरेशन ऑलरेडी नेगेटिव है। सो दिस वन इज द ग्राफ फॉर v वर्सेस t इन फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट। प्लीज मेक अ नोट। अब बच्चों बात करेंगे इलास्ट्रेशन नंबर 3.6 की। कुछ इस तरह से है, द डिस्टेंस traversed during equal intervals of time by a body falling from rest tends to one another in the same ratio as the odd number beginning with unity. It is known as the Galileo's law of odd number. बच्चों Galileo's law of odd number को हमें यहाँ पे प्रूव करना है। ओके, सो फॉर फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट गैलीलियो ने बात बताया हमें, फॉर फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ट्रैवर्स्ड क्या होता है, हाफ जी टी स्क्वायर, क्या होगा, हाफ जी टी स्क्वायर। हमें एवरी इंटरवल का डिस्टेंस फाइंड करना है और उनका रेशियो निकालना है। ओके, तो देखते हैं कैसे बनेगा। हम यहाँ पे एक छोटा सा टेबल ड्रॉ कर लेंगे। आप देख सकते हो हम यहाँ पे टेबल को ड्रॉ कर रहे हैं बच्चों।
फर्स्ट कॉलम में हम लिख देंगे टाइम, जो भी हमें जरूरत पड़ेगी, ये रह गया टाइम। ओके, टाइम हमारे पास इनिशियली 0 सेकंड था। ओके, अब ये हो गया हमारा y का इक्वेशन। बच्चों आप यहाँ पे 0 प्लेस कर दो, आपको ये 0 मिलेगा। ओके, अब बात करते हैं टाइम सेकंड, यानी t इक्वल टू टाउ सेकंड की बात करेंगे। तो यहाँ पे आप टाउ प्लेस कर दो, तो आपको y1 मिलेगा माइनस हाफ जी टाउ स्क्वायर। क्लियर? ओके, अब फर्स्ट सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ बच्चों, फर्स्ट सेकंड के अंदर कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो ये हम यहाँ पे लिख देंगे y, जो होगा फर्स्ट माइनस 0 का डिफरेंस, तो होगा माइनस हाफ जी टाउ स्क्वायर बच्चों। इसे हम y नॉट भी बोल देंगे। ओके, ये हमारा y नॉट हो गया। अब बात करते हैं बच्चों हम t इक्वल टू 2 टाउ सेकंड के लिए, यानी यहाँ पे मुझे 2 टाउ लिखना है। 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, y2 क्या होगा -4। ओके, और यहाँ पे आएगा हाफ जी टाउ का स्क्वायर। तो ये अपना y2 क्या बनेगा बच्चों, 4 में से 1 टाइम माइनस करो, y2 बनेगा 3y0। हाउ 3y0, ये डिफरेंस है बच्चों, ये क्या है, ये हमारा डेल्टा y होगा। ओके, अब बात करते हैं बच्चों हम t इक्वल टू 3 टाउ के लिए। तो यहाँ पे y2 क्या बनेगा, तो यहाँ पे आपको 3 टाउ प्लेस करना है, तो -9 हाफ जी टाउ स्क्वायर। अब 9 में से क्या करोगे आप, ये 4 को माइनस कर लोगे, तो आपका आंसर आएगा y3 5y0। हम है ना बच्चों यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस ले रहे हैं, बिकॉज हमें ईच इंटरवल के अंदर डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है बच्चों। सेम वे आगे बढ़ेंगे फॉर टी 4 टाउ के लिए, तो यहाँ पे आपके लिए आएगा y3 और y4 आ जाएगा, क्या आएगा -16 हाफ जी टाउ स्क्वायर। आपका y4 क्या बनेगा, फोर्थ सेकंड का डिस्प्लेसमेंट, फोर्थ सेकंड डिस्प्लेसमेंट इज डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकंड, तो 3 सेकंड सब्ट्रैक्शन कर लेंगे। 16 में से आप क्या करोगे, 9 को माइनस कर लोगे बच्चों। अगर आप 16 में से 9 को माइनस करोगे तो यहाँ पे आएगा 7y0। ओके, सो सेम वे आप यहाँ पे t इक्वल टू 5 टाउ के लिए भी लिख सकते हो, आपको y5 मिलेगा -25 हाफ जी टाउ स्क्वायर। यहाँ पे आपका वाईफाई क्या होगा, वाईफाई मीन्स यहाँ पे बच्चों आपका वाईफाई क्या होगा, तो हम यहाँ पे डेल्टा लिख देंगे, तो जैसे आपको लिखने में थोड़ा सा इजी हो जाएगा बच्चों। डेल्टा वाईफाई मीन्स डिस्प्लेसमेंट इन फिफ्थ सेकंड। तो क्या करना है आपको, 25 हाफ जी टाउ स्क्वायर में से 16 को माइनस करना है, तो यहाँ पे आएगा 9y0। सेम वे बच्चों हम आगे बढ़ सकते हैं, बट इफ वी टेक रेशियो, if we take ratio delta y1 to the delta y2 to the delta y3 to so on, आंसर मिलेगा 1:2 3:2 5:7 to so on। ओके, तो यहाँ से हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं। Now बच्चों विल मूव टुवर्ड्स द इलस्ट्रेशन नंबर 3.7 और क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ व्हीकल। ये क्वेश्चन के अंदर हेडिंग है, when brakes are applied to a moving vehicle, the distance is traveled before stopping is called stopping distance. It is an important factor for road safety and depends on the initial velocity v0 and braking capacity or deceleration. Minus a is caused by the braking. Derive an expression for stopping distance. स्टॉपिंग डिस्टेंस की बात करेंगे, व्हाट इज द स्टॉपिंग डिस्टेंस को समझते हैं। जब कोई व्हीकल का ड्राइवर ब्रेक अप्लाई करता है तो तुरंत ही वो व्हीकल स्टॉप नहीं हो जाता है। ओके, आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक whatever distance traveled by the vehicle, that is known as the stopping distance. ब्रेक अप्लाई करने के बाद बिफोर स्टॉपिंग जो डिस्टेंस व्हीकल कवर करता है उसे बोलते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस। बच्चों ये हॉरिजॉन्टल मोशन की बात है, रोड पे व्हीकल हॉरिजॉन्टली मूव कर रहे हैं, तो सोचेंगे कि हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा बच्चों, हमें स्टॉपिंग डिस्टेंस निकालना है, तो हमें पहले तो इक्वेशन ऑफ मोशन डिसाइड करना होगा। ओके, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस के लिए पहले तो हम इक्वेशन ऑफ
मोशन डिसाइड कर लेंगे, वो होगा वी स्क्वेयर माइनस वी नॉट स्क्वेयर टू ए डी। क्लियर? ये हमारा स्टॉक इक्वेशन ऑफ मोशन। हमें डिस्टेंस निकालना है, हमें टाइम नहीं निकालना है, तो एक्सपेक्ट ऑफ टाइम। ओके, आपके पास ये इक्वेशन बचेगा वी स्क्वेयर माइनस वी नॉट स्क्वेयर टू ए डी। ओके, व्हेन अप्लाइंग ब्रेकिंग बच्चों, अप्लाइंग ब्रेक, ब्रेक अप्लाई करोगे तो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा जीरो, बिकॉज व्हीकल कम्स इन रेस्ट। ओके बच्चों, उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, माइनस हो जाएगा। क्या आएगा? माइनस। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, इसके लिए एक्सेलरेशन नेगेटिव आ जाएगा। एंड डिस्टेंस ट्रैवल इज नोन एज द डीएस, विच इज नोन एज द स्टॉपिंग डिस्टेंस। ओके, डेफिनेशन भी लिखना है आपको, एग्जाम में पूछते हैं कि राइट द डेफिनेशन एंड स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो डेफिनेशन क्या होगी? डिस्टेंस ट्रैवल बिफोर स्टॉप आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक। बच्चों यहाँ पे इस वैल्यू को प्लेस कर लेते हैं, तो हो जाएगा हमारे पास जीरो माइनस वी नॉट स्क्वेयर, और यहाँ पे टू, इंस्टेड ऑफ ए वी हैव माइनस ए इंटू डी एस। ये माइनस माइनस को कट कर दो, तो डी एस क्या होगा? वी नॉट स्क्वेयर बाय टू ए। इसका मतलब ये है कि हमारा जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है और डिपेंड करता है इनिशियल वेलोसिटी पे। अगर इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा होगा तो स्टॉपिंग डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, मतलब कि व्हीकल तुरंत ही स्टॉप नहीं हो जाएगा, बट थोड़ा डिस्टेंस कवर करने के बाद स्टॉप होगा। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों। इसके रिगार्डिंग एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल बहुत सारे एग्जाम्स में आते रहते हैं। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस का डेफिनेशन एंड ये फॉर्मूला आपको डिराइव करना चाहिए। इफ यू वांट टू गेट एक्सेलरेशन बच्चों, तो आप एक्सेलरेशन को ऑब्जेक्ट बना सकते हो, जो होगा वी नॉट स्क्वायर बाय टू इंटू डी एस, बट दिस विल बी नेगेटिव बच्चों। ये क्या होगा? नेगेटिव होगा, बिकॉज वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, और इसे हम बोलते हैं रिटार्डेशन। हम इसे क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन। ओके, नाउ विल मूव फॉर इलस्ट्रेशन नंबर 3.8 बच्चों। यहाँ पे टॉपिक का नाम है रिएक्शन टाइम। रिएक्शन टाइम क्या होता है, पूरा डिस्कशन हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है, और हमें ये टाइम को निकालना है। मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, आप भी अपनी नोटबुक में से या टेक्स्ट बुक में से रीड करिए बच्चों। व्हेन अ सिचुएशन डिमांड्स आवर इमीडिएट एक्शन, it takes some time before we really respond. Reaction time is the time a person takes to observe, think, and act. For example, if a person is driving and suddenly a boy appears on the road, then the time elapsed before he slams the brake of the car in the reaction time. Reaction time depends on complexity of the situation and on individual. So you can measure your reaction time by simple experiment. Take a ruler and ask your friend to drop it vertically through the gap between your thumb and forefinger. After you catch it, find the distance d traveled by the ruler in a particular case. D is found 21 centimeter. Estimate the reaction time. ये क्वेश्चन के अंदर आपको एक्सप्लेन करा गया है कि रिएक्शन टाइम क्या होता है। सपोज आप रोड पे जा रहे हो कार लेके, ओके, अब रास्ते में आप देख रहे हो कोई बच्चा बीच में आ गया, छोटा सा बच्चा, उसको बचाना है, आप क्या करोगे? ब्रेक लगाओगे बच्चों। आप माइंड में सोचते हो मुझे ब्रेक लगानी है, आप रिएक्शन, आप क्या करते हो? एक्शन लेते हो। वो टाइम के अंदर छोटा सा जो गैप बनता है उसे बोलते हैं रिएक्शन टाइम बच्चों। जब तक आप ब्रेक लगाओगे, जब तक आप ब्रेक लगाओगे, वो टाइम होगा आपका रिएक्शन टाइम। यहाँ पे हमें क्या करना है? यहाँ पे हमारे पास एक रूलर स्केल है बच्चों। ये रूलर स्केल हमारे पास कुछ हाइट पे है, और ये हाइट जिसे हम डिस्टेंस या तो एच बोलेंगे, वो है 21 सेंटीमीटर। अब ये रूलर स्केल 21 सेंटीमीटर से नीचे ड्रॉप हो रही है। ओके, 21 सेंटीमीटर से ड्रॉप हो रही है। इसे कैच करने का रिएक्शन टाइम फाइंड करना है। तो अल्टीमेटली आपको आइडिया आ गया होगा कि ये फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट का केस हो गया। ओके, सो पहले तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन डिसाइड कर लेंगे, हमें टाइम निकालना है और हाइट गिवन है बच्चों। देखिए, बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन होते हैं कि सर हम कैसे इक्वेशन को चॉइस करें, कि हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं, हमें उसमें से कौन सा चूज करना होता है। कभी कभी ये कंफ्यूजन रहती है बच्चों, बहुत ही इजी है। देखिए, हमारे पास इक्वेशन कौन से थे? एच वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, फिर वी स्क्वेयर माइनस वी नॉट स्क्वेयर टू ए डी,
और v इक्वल टू वी नॉट प्लस 80। मैं आपको सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आपको क्या गिवन है? हाइट गिवन है, यस सर। मतलब हाइट वाले दो इक्वेशन है, डिस्टेंस और हाइट के। निकालना क्या आपको? टाइम। तो हाइट एंड टाइम दोनों कॉमन हो ऐसा इक्वेशन कौन सा है? सर ये फर्स्ट इक्वेशन ही है। दैट्स ऑल। ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ मोशन। तो बच्चों इक्वेशन ऑफ मोशन पहले डिसाइड कर लो, जो होगा एच वी नॉट टी हाफ टी स्क्वायर। ओके, अब फॉर फ्री फॉलिंग बच्चों, फ्री फॉलिंग हो रहा है, क्या हो रहा है? फ्री फॉलिंग। तो फॉर फ्री फॉलिंग आपको पता है कि वी नॉट क्या होता है? जीरो होता है। के बदले माइनस ही लगेगा। तो ये डाउनवर्ड मोशन, तो हम हाइट की या तो डिस्प्लेसमेंट की साइन नेगेटिव ले लेंगे। यहाँ पे आएगा माइनस एच हाफ माइनस जी टी स्क्वायर। जब माइनस को काट दो बनेगा टी स्क्वायर ऑब्जेक्ट 2h/g। बच्चों यहाँ से हम टी को बनाएंगे ऑब्जेक्ट, तो क्या होगा? अंडर रूट में 2h/g। दिस वन इक्वेशन ऑफ आवर रिएक्शन टाइम। बस अब तो खाली वैल्यूज प्लेस करना है। 2 इंटू 21 जी की वैल्यू बच्चों गिवन नहीं होती है, तो हम क्या प्लेस करते हैं? 9.8। और अगर 10 गिवन है तो हम 10 भी प्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे हम 9.8 लिखेंगे। अब इसका सिंप्लीफिकेशन किया जाएगा कैलकुलेटर से। तो 2 इंटू 21 होगा 42/9.8 एंड इसका रूट निकालोगे तो अप्रोक्सीमेटली आपका आंसर आएगा 0.2 सेकंड। तो बच्चों ये होगा हमारा रिएक्शन टाइम। क्या होगा? रिएक्शन टाइम। हाँ, ये याद रखें कि हमने यहाँ पे जो डिस्टेंस था वो 21 सेंटीमीटर था बच्चों, तो हमने क्या कर दिया? उसको 0.21 मीटर में कन्वर्ट कर लिया है। तो यहाँ पे भी आपको 0.21 ही लिखना होगा, तभी आपका ये आंसर आएगा। ओके, प्लीज मेक अ नोट। टुवर्ड्स द इलास्ट्रेशन नंबर 2.9, क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। द पैरेलल रेल ट्रैक्स रन नॉर्थ साउथ। ट्रेन ए मूव्स नॉर्थ with a speed 54 km per hour and train B moves south with a speed 90 km per hour. Find velocity of B with respect to A, velocity of ground with respect to B, and velocity of a monkey running on the roof of train A against its motion with a velocity 18 km per hour with respect to the train A as observed by a man standing on the ground. Okay, बच्चों यहाँ पे हमें तीन चीजें निकालनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सिचुएशन को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। सपोज हमारे पास दो पैरेलल ट्रैक हैं और दोनों पैरेलल ट्रेन मूव कर रही है। सोच लो कि ये हमारी ट्रेन ए है जो मूव कर रही है नॉर्थ डायरेक्शन में, ये हमारी ट्रेन बी जो मूव करती है साउथ डायरेक्शन में। तो नॉर्थ के ऑपोजिट साउथ होगा। ट्रेन ए के रूफ के ऊपर एक मंकी है, ये रहा मंकी। ओके, सो व्हाट वी हैव गिवन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लिस्ट दैट। बच्चों स्पीड ऑफ ए गिवन है। स्पीड ऑफ ए गिवन कितना है हमें? वो है 54 किलोमीटर पर आवर, जो होगा 54 इंटू 1000/3600, वो होगा 15 मीटर पर सेकंड। हमने क्या करना है? किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेना है। नाउ विल फाइंड बीबी। बच्चों बीबी हमें गिवन है 90 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे 90 इंटू 1000/3600, ये आपका हो जाएगा 25 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ए गिवन, क्योंकि जो मंकी है वो ट्रेन ए के रूफ पे मूव कर रहा है। ओके, तो हमें क्या गिवन है? वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ए। ओके, वो कितना है? 18 किलोमीटर पर आवर। बच्चों 18 इंटू 1000/3600 कर दो, यहाँ पे आपको मिलेगा 5 मीटर पर सेकंड। अब बच्चों बात करते हैं साइन कन्वेंशन की। यहाँ पे हमारे पास दो डायरेक्शन है, एक नॉर्थ डायरेक्शन, दूसरी साउथ डायरेक्शन। सपोज हम मोशन इन द नॉर्थ डायरेक्शन हम प्लस ले लेते हैं, तो स्पीड ऑफ ए क्या होगा? प्लस होगा। बी क्या होगा? माइनस। और स्पीड ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ए वो भी क्या होगा? माइनस। यानी हमारे ये आंसर, ये दोनों स्पीड क्या आएगी? नेगेटिव आ जाएगी। याद रखिए हमने नॉर्थ डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है और साउथ को नेगेटिव। क्लियर? अब बच्चों बात करते हैं आंसर के लिए। फर्स्ट आंसर हमें निकालना है, क्या होगा फर्स्ट आंसर?
फर्स्ट आंसर होगा हमारा दैट वी हैव टू फाइंड वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। ओके, लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। उसे लिखा जाएगा वी बी ए, जो होगा वी बी माइनस वी ए। वी बी कितना है, वी बी है हमारे पास -25 और -15 यानी -40 मीटर पर सेकंड इन साउथ डायरेक्शन। बच्चों ये नेगेटिव साइन का मतलब होगा कि ट्रेन बी का वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट 40 मीटर पर सेकंड होगा, बट साउथ डायरेक्शन में होगा। नाउ सेकंड आंसर हमें क्या निकालना है, स्पीड ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन बी। ओके, और वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड यहाँ पे लिखा है वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू टी। बच्चों हमें डेटा गिवन है स्पीड के लिए और हमने निकालना है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, इसके वेक्टर क्वांटिटी, इसके लिए डायरेक्शन चाहिए और वो डायरेक्शन को हमने डिनोट किया है प्लस और माइनस साइन से, ये भी आप याद रखिए। वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड निकालना है तो वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड होगा विथ रिस्पेक्ट टू बी, जो होगा वी जी माइनस वी। बच्चों वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड क्या होता है, ग्राउंड तो खुद रेस्ट में होता है तो उसका अपने रिस्पेक्ट में वेलोसिटी 0 हो जाएगा। अब ये हमारी ट्रेन भी कहाँ मूव कर रही है, साउथ की ओर। ओके, यहाँ पे माइनस साइन और उसका वैल्यू क्या होगा -25, ये आएगा 25 मीटर पर सेकंड। मतलब क्या हुआ कि अगर हमारी ट्रेन भी साउथ की ओर 25 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उसके रिस्पेक्ट में ग्राउंड कहाँ जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब कि नॉर्थ की ओर मूव करेगा विद द स्पीड और वेलोसिटी विद 25 मीटर पर सेकंड। बच्चों बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की। लास्ट क्वेश्चन के अंदर हमें वेलोसिटी ऑफ मंकी निकालना है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ए ऑलरेडी गिवन है, हम यही इक्वेशन बना देंगे Vm माइनस Vm। बच्चों ये है वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ओके, ये क्या है हमारा वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यहाँ पे Vm a प्लस Va हो जाएगा। और वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए, तो लेफ्ट साइड में जा रहा है मतलब कि साइन नेगेटिव था, यस वो था -5। Va क्या था बच्चों, तो Va था 15, ये लगा दिया हमने 15। यहाँ पे आंसर आएगा 10 मीटर पर सेकंड। मतलब कि velocity of monkey observed by the man on the ground is 10 meter per second towards the north, क्योंकि अल्टीमेटली मंकी कहाँ पे है, ट्रेन के तरफ पे है, तो ट्रेन जहाँ पे मूव करेगी वही मंकी का मोशन होगा। ओके, प्लीज मेक अ नोट।